21 में उनके पास परमिशन मांगी। अभी तक रिक्रूटमेंट की परमिशन दी नहीं थी कभी। डेली वेजेस के बच्चे काम कर रहे थे, कुछ अपने आप परमानेंट हो गए थे उम्र के हिसाब से। तो हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन मिली। 25 क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्ट IBPS से भरे गए परमिशन लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ 35 उसके नीचे के ऑफिसर भरे गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 200 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है मेरे पास। उसके बाद हमने किया कि जो हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाए। दूसरे नेक्स्ट ईयर्स का टारगेट हमारा था। तो काम कब करेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा तबलीग जमात का काम दिल्ली से लेकर गली तक उनका नेटवर्क रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो जो नेटवर्क है वो हमको बनाना पड़ेगा। एक बार नेटवर्क बन गया तो फिर काम करने में आसानी। तो उसके बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेस बनाए। ऑफिसेस बनाने के बाद हमने सर्विसेज दी। औरंगाबाद से इन्वर्टर सिस्टम बंद किया, लोगों को डिस्ट्रिक्ट पे काम देना शुरू किया। हमारी इनकम बढ़ी, फिर हमने और काम शुरू किए। अब वक्त जो है सिर्फ जमीन ही कर सकते क्या? नहीं, कैश वक्त। तो बड़े अफसोस से कह रहा हूँ 70 साल में कैश वक्त का अकाउंट भी नहीं खुला। मैं जब चेयरमैन बना 2024 में पहले मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किए और हमने कैश वक्त का अकाउंट खोला। उस कैश वक्त से अभी आज मैं CM साहब से मिला, मैं 50 बच्चों को जो मुस्लिम के गरीब बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा हूँ अकबर की तरफ। और 25 ये शुरुआत है, एक पहला काम हो रहा है, इसलिए CM के हाथ से चेक देना है। 25 हमारी बहनें जो आपको पता होगा कि बचत गट की शिकार हो रही, तो वो उनको एक स्ट्रेंथन फंड जो हमारी बेवा बहनें, एक 50,000 से 1 लाख उसका क्या कारोबार है क्या नहीं देखकर वो एक हम देने वाले हैं। तीसरा, वहां से कोई इमरजेंसी कुछ हो जाता है कुदरत के तौर पे, उसमें से हम खर्च कर सकते हैं, या फिर हमारी इमामों की तनख्वाह दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ये की। हमारे पास भीड़ में आपको पता होगा कि काफी बारिश हो गई, तो वहां पर एक 17 मकाने थी, बिल्कुल गरीब लेबर तबके के लोग थे, तकरीबन पूरी तरह ढह गए। दूसरे दिन मुझे सुबह पता चला, मैं तुरंत गया और कैश वक्त के अकाउंट से 20,000 रुपए की मदद उनको फौरन जारी की। 17 लोग थे, 17 लोग 34। तो ये मेरे पास था इसलिए मैं कर पाया। ये स्कॉलरशिप दे रहा हूं, मैंने अकाउंट खोला इसलिए। ये पैसा कहां से आया? आप लोगों का, जो लोगों ने वक्फ किया। तो हमारे पास जमीन है, कैश भी है। अब हमको करना क्या है? हमको इत्तेहाद के साथ आना है, वक्त को समझना है, हमारे पावर्स को समझना है। हम एजुकेशन कर सकते, बिल्डिंग बना सकते। अभी मेरे पास ऐसा हाल है कि मराठवाड़ा के अंदर 50-50 एकड़ का प्लॉट। मैंने कल औरंगाबाद में MNF का प्रोग्राम था, उसमें अभी NGOs थे बहुत सारे कि आप आओ एप्लीकेशन दो। मैं साहब के वहां गया था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मेरे दोस्त थे, मैं गया, उनका एक स्कूल था औरंगाबाद में, तो बड़ी कीमती एरिया था वो। मैंने बोला ये स्कूल चल रहा है आपका, बहुत अच्छा है। वो कहते जमीन कितने की होगी आपकी जिसपे आपने स्कूल बनाया? तो बोले 100 करोड़ की होगी। इतने प्राइम एरिया में स्कूल चल रहा था। मैं बोला अगर मैंने आपको वक्फ की जमीन दे दी इतनी ही स्कूल चलाने की और स्कूल शिफ्ट कर दी तो आपके 100 करोड़ रुपए बच जाएंगे। हाँ बच जाएंगे, लेकिन देते ही बोले उसको पता नहीं रहता कि ऐसी जमीन मिलती है। उर्दू स्कूल चल रहा था, तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन किया। मैं बोला ये 100 करोड़ में से कुछ हिस्सा हमको लगा, वो तो माल बच गया। जैसे अभी हमारे किसी साहब ने बताया कि हम पैसे क्यों डालें, तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन किया, उसका प्रोसेस चालू है, इंशाल्लाह दे देंगे। क्योंकि मेरे पास औरंगाबाद में बहुत बल्क लैंड है, मराठवाड़ा के अंदर मेरे पास 100 एकड़ के प्लॉट। मैंने सबसे अपील की कोई अच्छा एजुकेशन का इदारा लेके आओ, जमीन मैं दूंगा। हॉस्पिटल का प्लान लेके आओ। इस तरीके से हमने, अभी मेरी पार्टी शिवसेना है, आपको पता होगा शिंदे साहब की, तो मेरी सरकार है। तो आपको
बोलता मैं, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक ऐसा पहला वक्फ बोर्ड है जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन फंड लाया। जितने भी बोर्ड मंडल होते हैं ये सब गवर्नमेंट के पेरेंट, गवर्नमेंट उनकी पेरेंट होती है। अगर ये बीमार होता है कोई बोर्ड तो उसको मजबूत करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन हम कभी गए नहीं उनके पास कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ दवाई की जरूरत है, तो हम बार बार जाते उनके पास, बार बार जाते, बार बार रोटी लेके आ जाते। 80 करोड़ रुपए लेकर 70 साल में 2 करोड़ के ऊपर कभी फंड नहीं आया महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड। हमने अभी परसों एक टेंडर निकाला जीआईएस मैपिंग का। जितनी भी प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र के अंदर उसको रिपब्लिक भारत ने खास इंटरव्यू देने आया। मेरे पहले बोर्ड है आप जो इंडिया में